नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 नवंबर की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहाँ हैदराबाद में हिंदुस्तानी खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअली इफ्तिताह किया और हुकूमत की तारीखी खलाई इस्लाहात पर रोशनी डाली। उन्होंने कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की भी निकाब कुशाई की, जो मदार में सेटेलाइट भेजने की सलाहियत रखता है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की तारीखी खलाई इस्लाहात की तरफ इशारा किया और कहा कि खलाई शोबे को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने के नतीजे में स्काई रूट और दीगर इस तरह के इख्तिरात लेकर आए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सन 2015-16 ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट में मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने क़ब्ल-ए-ज़न सिंगल बेंच की जानिब से दिए गए फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिसमें भर्ती के अमल को कलअदम करार दिया गया था और सिलेक्शन लिस्ट को मनसूख कर दिया गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर अपील की समाअत के दौरान अबूरी अहकामात जारी किए गए। क़ब्ल-ए-ज़न हाईकोर्ट ने सन 2015-16 ग्रुप 2 के नताइज को मनसूख करने का फैसला सुनाते हुए 24 अक्टूबर 2019 को जारी करदा सिलेक्शन लिस्ट को गलत करार दिया था। तेलंगाना काबीना ने एक बड़े शहरी तरक्याती फैसले के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में ज़बरदस्त तोसी की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद हैदराबाद का रकबा 2735 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरों में शामिल होने जा रहा है। यह फैसला शहर की इंतजामी और तामीराती साख्त में एक तारीखी तब्दीली का आगाज समझा जा रहा है। इस तोसी के तहत आउटर रिंग रोड के अंदर और बाहर वाक़ 27 म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशन को GHMC में ज़म किया जाएगा। इसके बाद GHMC की खिदमात इन इलाकों तक पहुँच जाएंगी जो अब तक कॉरपोरेशन की हदूद से बाहर थे। तेलंगाना भर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का अमल जुमेरात से शुरू हो गया। इस मरहले में 190 मंडलों में सरपंच की जुमला 4236 नशिस्तों और वार्ड अरकान की 37,440 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुतालिका अजला के कलेक्टर्स ने आज इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवार 29 नवंबर तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को इनकी जाँच की जाएगी। जाँच के फैसलों से मुतालिक एतराज़ात की दरख्वास्तें 1 दिसंबर को कबूल की जाएंगी और अगले दिन 2 दिसंबर को इनका तस्फिया किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर से तबलीगी जमात मरकज़ शाहीन नगर के ज़िम्मेदारों के एक वफ़द ने चारशंबे को उनकी क़यामगाह पर खैर सगाली मुलाकात की और मुख्तलिफ मिली और समाजी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस वफ़द में मौलाना यहया, फर्जन मौलाना आबिद साहब मरहूम, मौलाना मोहम्मद शरीफ, मौलाना वाजिद, मौलाना आमिर, मौलाना मोहम्मद फरीद और दूसरे शामिल थे। गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की परवाज़ को नागज़िर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया, जिसका ऐलान कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर किया। परवाज़ की ताख़ीर और मनसूखी का मामला सामने आने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की शिकायत के बाद एयर इंडिया ने वजाहत पेश करते माज़रत ख़ाही की। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शदीद नाराज़गी का इजहार करते लिखा कि गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली परवाज़ शाम 7:25 पर रवाना होनी थी, लेकिन ताख़ीर की कोई वजह नहीं बताई गई। बगैर किसी मुनासिब जवाब के परवाज़ को मुसलसल मौखिर किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हो रही है। 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई अपडेट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह मेरा बदतरीन एयरलाइन तजुर्बा है, मैं किसी को भी इस फ्लाइट में सफ़र करने का मशवरा नहीं दूंगा। नरसापुर हल्के में कांग्रेस को धचका लगा, क्योंकि ग्राम पंचायत इंतखाबात से पहले कई अहम लीडर्स BRS में शामिल हो गए। नरसापुर के MLA वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के साथ साबिक ZPTC अंजनेलो की क़यादत में ग्रुप ने जुमेरात को सीनियर BRS लीडर हरीश राव से हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हरीश राव ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा और कांग्रेस पर झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते उन्हें सबक सिखाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी 6 जमानतों के तहत 420 वादे करके इक़्तिदार में आई थी, लेकिन हुकूमत बनाने के 2 साल बाद भी इनमें से बेशतर को पूरा करने में नाकाम रही। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। आसिफाबाद ज़िले के कोताला और चिंतालामाना पल्ली मंडलों का मंजर कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई दे रहा है। इन मंडलों और उनके मुदाफ़ाती इलाकों में सुबह सवेरे ही गहरी कोहर दिखाई जा रही है। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ कोहर की वजह से सुबह काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे तक भी कोहर की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों, दरख्तों और गाड़ियों पर शबनम के खतरे जम गए हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से दिल्ली के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर हद निगाह रोशनी इंतहाई कम होने के सबब सुबह 7 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को अपनी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है।
चोरी के एक मामले में जब्त किया गया सोना। सब इंस्पेक्टर ने एक साहूकार के पास रहन रख दिया और बाद ये भी मालूम हुआ कि इसने सर्विस रिवॉल्वर भी गिरवी रख दी। ये वाकया हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। ईस्ट जोन के डीसीपी बालास्वामी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले भानु प्रकाश 2020 बैच का है। वो गुज़िश्ता चंद बरसों से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। पटेल नगर में घरेलू मुलाजिमा की चोरी के एक मामले में 4.3 तोले सोना बरामद किया गया। अदालत में ज़ेर समाअत की केस लोक अदालत में निपटा दिया गया। जब जब्त शुदा सोना मालिक के हवाले करने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि सोना मौजूद नहीं है। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि एएसआई ने ऑनलाइन बिटिंग के लिए दरकार रकम के लिए एक सोना एक मारवाड़ी के पास रहन रख दिया। सोना बरामद कर लिया गया है। इसी दौरान मालूम हुआ कि इसकी सर्विस रिवॉल्वर गुम हो गई। इन वाक़यात के पेश नज़र इसे 4 दिन पहले ही ड्यूटी से मुअत्तल कर दिया गया। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि सब इंस्पेक्टर ने सोने के साथ साथ रिवॉल्वर भी रहन रख दी। ताहम बावसूख ज़राए से भी पता चला कि इसने ये रिवॉल्वर फ़रोख्त कर दी। इस वक्त पुलिस हिरासत में पूछताछ का अमल जारी है। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब बेटी की शादी आखिरी लम्हे पर मनसूख होने से सदमा बर्दाश्त न कर पाने वाले बाप ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद की कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली लड़की की शादी का रिश्ता विशाखापट्टनम के पिंदुतुर के करीब चमशीदीवाड़ा के रिहायशी बैंक मुलाजिम के साथ तय किया गया। लड़की के वालिद श्रीनिवासराव ने बड़े जोश खरोश के साथ शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। शादी के कार्ड भी तकसीम कर दिए। इसी दौरान लड़के वालों ने अचानक शादी मनसूख करने का फैसला सुना दिया। इस गैर मुतवक्किल फैसले से वालिद गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने 12 लड़के वालों से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की, ताकि इनके कदमों में गिरकर बेटी की जिंदगी बर्बाद न करने की मन्नत भी की, मगर उन्होंने कोई नरमी न दिखाई और शादी मनसूख करने के फैसले पर कायम रहे। शदीद ज़हनी दबाव और बेबसी की हालत में श्रीनिवासराव ने कीड़े मार दवा पी ली, जिससे इनकी मौत वाक़ हो गई। वालिद की शर्मनाक खुदकशी ने न सिर्फ इनके खानदान बल्कि अजीज व क़रीब और जानने वालों को भी रंज व सदमे में मुब्तला कर दिया। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के हंडवाड़ा मंडल में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पलेमुनी कॉलोनी पुलिगुंडू के करीब महबूबनगर तांडूर मेन रोड पर रात तकरीबन 12:30 बजे पेट्रोल से भरे टैंकर और स्टील कंटेनर से लदा एक ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑयल टैंकर फट पड़ा। देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही हंडवाड़ा के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कराई। तेलंगाना के सिलसिला जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें शौहर बीवी जान बहक हो गए जबकि 2 साला लड़का जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला जिले के वेमलवाड़ा मंडल के आरिपल्ली के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार लारी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस अफसोसनाक हादसे में मियाँ बीवी मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि इनका 2 साला बच्चा जख्मी हो गया। जान बहक अफराद की शिनाख्त कामारेड्डी के रिहायशी 27 साला वसीम और इनकी 22 साला अहलिया आइफा के तौर पर की गई। आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम आइंदा 3 से 4 वर्षों में डेटा सेंटर्स का एक बड़ा मरकज बनने जा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर कायम करने के लिए विशाखापट्टनम की तरफ तवज्जो कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेवी डिजिटल कनेक्शन के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में 1000 मेगावाट का एक बड़ा डेटा सेंटर कायम करेगी। इसमें एआई पर मबनी डेटा सेंटर पर 98,000 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी और इसे 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिलायंस कंपनी के नुमाइंदों ने इसी माह की 14 और 15 तारीख को विशाखापट्टनम में मुनाकिदा पार्टनरशिप समिट में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और बातचीत की। अराज़ी और दीगर मामलात पर हतमी बातचीत के बाद हुकूमत और रिलायंस के दरमियान माहिदा तय पाया। गुजरात के बाद ये रिलायंस की तरफ से मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। वज़ीर आला के ओहदे को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जारी कशमकश के दरमियान वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला करती है तो वो इसे पूरी तरह से कबूल करने तैयार है। इस बयान को सिद्धारामैया कैंप से आने वाले मजबूत तरीन इशारों में से एक समझा जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सूरत-ए-हाल बदस्तूर संगीन है। खुली फिजा में निकलने वालों को सेहत के बेशुमार मसाइल का सामना है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। AQI की सतह मुसलसल इंतहाई ज़मरे में रहती है, ख़राब ज़मरे में रहती है, जिससे आम शहरियों से लेकर सभी मुतासिर होते हैं। दिल्ली में आलूदगी का मामला तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। इस मामले की समाअत वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात 27 नवंबर को इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने केस की समाअत करते अहम रिमार्क्स दिए। समाअत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि फिजाई आलूदगी के मसले को खत्म करने के लिए कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी की कई वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया, लेकिन वादे तौर पर कहा कि इस मसले की कोई एक वजह नहीं है, न ही अदालत के पास इसका कोई जादुई हल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर 3 दिसंबर को समाअत करने की रजामंदी जाहिर की।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमेरात को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से मुतालिक मुबैना रिश्वत सितानी के मामले में 15 मकामात पर तलाशी ली। ये तलाशियां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की तरफ से 30 जून 2025 को दर्ज की गई एफआईआर पर मबनी है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन को रिश्वत दी गई थी। एफआईआर के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के मायने से मुतालिक खुफिया मालूमात मुबैना तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता मिडिल मैन और अहम मैनेजर एहलकारों को लीक की गई। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि इसने तशखीसी पैरामीटर्स में हेराफेरी की इजाजत दी और इदारों को लाजमी तकाज़ों को पूरा न करने के बावजूद तालीमी प्रोग्राम चलाने के लिए मंजूरी हासिल करने में मदद की। गिरफ्तारियों से मुतालिक मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश की मंडी हलके से भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के दरअंदाजों घुसपैठियों के हवाले से दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई। कंगना ने दरअंदाजी करने वालों को जिस्म में एक कैंसर करार दिया, जिसे कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत ने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कंगना के तमाम बयान जहर आलूद हैं। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी एमपी को निशाना बनाते हुए कहा कि कंगना रनौत के तमाम बयान इंतहाई जहरीली हैं, इन्हें सियासत की कोई समझ नहीं है। जिस तरह मुसलसिल हमारे पंजाब के किसानों, हमारी धरती माँ के बेटों और हमारे अन्नदाताओं को दहशतगर्द करार देती हैं और धरने पर बैठी माँ बहनों से कहती हैं कि वो 200 रुपये लेकर एहतजाज पर बैठे हैं, तो ऐसे बयानात में ये कोई नई बात नहीं, वो ऐसे जहर आलूद ज़बान उगलती रहती हैं। भारत ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन को जवाबदार ठहराया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने चीनी हुकूमत वाज़ेह कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा है। यह हकीकत खुद वाज़ेह है। उन्होंने मज़ीद कहा, चीन के सौदीदी इक़दामात दोनों फ़रीक़ों की तरफ से बाहमी एतमाद और हमआहंगी पैदा करने और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बतदरीज मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए इंतहाई नुकसानदा है। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा हिंद ने अरुणाचल प्रदेश की शहरी को शंघाई हवाई अड्डे पर हिरासत में ले जाने के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुंबई की विनो भावे पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। अब्दुर्रहमान नामी नौजवान को इसके 5 दोस्तों ने सालगिरह के बहाने घर से बाहर बुलाया। दोस्त हाथ में बर्थडे केक ले आए थे। जैसे अब्दुर्रहमान बाहर आया, उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा और फौरन उस पर अंडे और पत्थर फेंके। इसके बाद बोतल में लाया गया पेट्रोल इस पर उंडेल दिया और आग लगा दी। नौजवान मौके पर ही बुरी तरह झुलस गया और जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने 5 मुलजिमीन अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुज़ैफा खान और शरीफ शेख को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़ये ने पूरे इलाके में खौफ और गम की फिजा पैदा कर दी है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के एहलकारों ने बताया कि जुमेरात को तमिलनाडु के इडुक्की के करीब कोलम थीनी कौमी शहरा पर एक बस में अयप्पा अकीदतमंद सफर कर रहे थे। उलट जाने के बाद तमिलनाडु के तकरीबन 50 अकीदतमंद जख्मी हो गए। एक मुसाफिर की हालत नाजुक है, जबकि दीगर को इस हादसे में मामूली चोटें आई। पिरामिड फायर स्टेशन के अहदेदारों ने बताया कि हादसा सुबह 5:45 के करीब पेश आया, जब तमिलनाडु के डिंडिगल से अकीदतमंदों को लेकर बस सबरीमला जा रही थी। पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर अफवाहों के दरमियान कशीदगी के एक दिन बाद के इमरान खान ज़ेर हिरासत इंतकाल कर गए हैं। जेल इंतजामिया ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक है। जेल इंतजामिया ने कहा कि इमरान की सेहत के बारे में क़यासारियाँ बेबुनियाद हैं और इन्हें मुकम्मल तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बयान में कहा गया कि इनकी अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। साबिक पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह बदउनवानी और दहशतगर्दी के मुकदमात में 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में बंद हैं। वाशिंगटन DC में वाक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी रिहायशगाह व्हाइट हाउस से चंद ब्लॉक्स के फासले पर होने वाली फायरिंग ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जहां नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावर की शिनाख्त 29 साला अफगान नजाद रहमानुल्लाह कवाल के तौर पर हुई है। FBI ने असम्बली को मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाई करार देकर तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था, नामालूम वजह से फायरिंग की गई। FBI डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि वाक़या विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमला है, लिहाजा मुकदमा विफाकी सतह पर चलाया जाएगा। हांगकांग के न्यू टेरिटरीज में लगी आग रात भर जलती रही, जो कई दहाइयों में शहर की मुहलिक तरीन आग बन गई, जिसमें कम से कम 55 अफराद हलाक हो गए। एक 37 साला फायर फाइटर जो 32 मंजिला टावर में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रहा था भी हलाक हो गया। मजीद 289 रिहायशी लापता हैं, क्योंकि इमदादी टीमें जुमेरात की सुबह तक बुलंद व बाला अपार्टमेंट से जिंदा बच जाने वालों को निकालती रहीं। आग ताइपू जिले में वाक़ रिहायशी स्टेट वांगफू कोर्ट में भड़क उठी थी। मुमलिकत सऊदी अरब के जुनूब में वाक़ खूबसूरत पहाड़ी इलाका अबहा सयाहों का मनपसंद मुकाम है। एक इत्तला के मुताबिक अबहा एयरपोर्ट को एक बड़ा आज़ाद हासिल है। ताज़ा खबर के मुताबिक अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर नई कामयाबी हासिल की, जहां वो अक्टूबर 2025 के लिए परवाज़ों के औकात की पाबंदी की कैटेगरी में दुनिया भर में 3रे नंबर पर रहा।
19 नवंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी माहदे में शमूलियत और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमेरिकी पेशकश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन के लिए काबिल अमर मुद्दत मुकर्ररा दो रियासती हल के बगैर कोई माहिदा मुमकिन नहीं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।